हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के समक्ष आज मैं लेके आया हूँ एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। तो इसमें अपन समझेंगे कि कोई भी मेरे पास अगर कैपेसिटर है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा। और जो एनर्जी को स्टोर करेगा वो एनर्जी का आपका अमाउंट क्या होगा और वो बेसिकली किस फॉर्म में आपका एनर्जी स्टोर करेगा। तो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो कोई भी कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है या किसी भी कैपेसिटर के पास में एनर्जी होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में एनर्जी होती है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है नहीं। अच्छा, तो आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि कोई भी कैपेसिटर का जो यूज होता है वो इसीलिए क्या यूज होता है, उसका बेसिक यूज होता है कि अपन क्या करते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कराते हैं और एक एनर्जी को बेसिकली स्टोर कराने के बाद में अपन क्या करते हैं उससे एनर्जी ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये मेन जो कैपेसिटर का जो यूज है, अपन एनर्जी को स्टोर कराते हैं और उससे एनर्जी ट्रांसफर कर लेते हैं। बट जो एनर्जी अपन जो स्टोर करा रहे हैं किसी भी कैपेसिटर पे, उसकी वैल्यू कितनी होती है तो वो अपन फाइंड करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आ जाएं और देखते हैं क्या होता है। तो पहली जो हमारे पास जो हेडिंग है वो आपकी है एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। ठीक है ना। अब समझना कि कोई भी हमारे पास में कैपेसिटर है उसके पास में जो एनर्जी है वो कितना एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है ना। तो आ जाएं, माना कि मेरे पास में कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि आपको यहां नजर आना चाहिए, हमारे पास में क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं और इसको मैंने क्या किया, किसी भी बैटरी से कनेक्ट किया। किसको, अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट किया है और ये जो बैटरी है वो हमारे पास में 20 वोल्ट की बैटरी है। और माना कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा आपका और ये हमारे पास में नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां पर आपका चार्ज कैसा इंड्यूस होगा, बोले यहां पे आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जो कि आपको ये नजर आना चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है। और अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का तो इधर मेरे पास में क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जो कि आपको इधर नजर आना चाहिए। क्लियर है क्या। अच्छा, अब समझना कि कोई भी कैपेसिटर जो हमारे पास होता है उसके पास में एनर्जी स्टोर होती है, मतलब आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो एनर्जी आ कहां से रही है, पहले तो हमें यह समझना चाहिए। तो आप समझना कि जैसे ही मैंने क्या करूंगा, इन दोनों प्लेट्स या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैंने कनेक्ट किया किसी बैटरी से, तो बैटरी क्या करेगी, इसमें आपका चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है और जो चार्ज फ्लो कराने के लिए जो बैटरी जो वर्क कर रही है वो ही क्या होगा, इस कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास में बैटरी है, मतलब ये क्या है, मेरे पास में एक एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम करेगा और जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो आप लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए, जो बैटरी वर्क कर रही है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वो इसकी क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। तो मेरे पास में क्या है, पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास में ये आएगा, कैपेसिटर स्टोर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्लिक चार्ज। क्या आपको ये बात समझ आ गई। तो मेरे पास में कोई भी कैपेसिटर है वो क्या करेगा, आपकी एनर्जी स्टोर करेगा और जो एनर्जी जो स्टोर होगी वो आपकी किसके फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर होगी। तो सपोज दैट, समझना, माना कि मेरे पास एक 20 वोल्ट की बैटरी है और जो 20 वोल्ट की बैटरी है वो क्या करेगी, इसमें आपका इनिशियली अमाउंट पे आपका चार्ज फ्लो कराना स्टार्ट होगा, मतलब कैपेसिटर में क्या होगा, आपका चार्ज फ्लो होगा। अब समझना कि अपन पहले ही समझ चुके हैं क्या, कि हमारे पास में जो पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती थी वो मेरे पास में क्या होती थी, W अपॉन वर्क डन बाय चार्ज होता था या नहीं। ठीक है ना। तो मेरे पास में जो 20 वोल्ट की जो बैटरी है उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज है। मतलब ये आपका इसके पास में जो वर्क जो है, टोटल जो वर्क कर सकती है बैटरी वो W और टोटल जो चार्ज फ्लो करा सकती है बैटरी वो आपका है Q। बात समझ आ रही है नहीं।
अच्छा, तो आप लोगों को ये पॉइंट समझ आना चाहिए कि हमारे पास में ही है। अब समझना कि मेरे को ये तो समझ आ गया, जो हमारे पास में जो किसी भी बैटरी का जो वर्क होगा, मतलब जो हमारे पास में वर्क बेसिकली क्या होता है हमारे पास में V इंटू क्यू, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो वर्क जो हो रहा है वही क्या हो रही है, इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर के पास में एनर्जी आ रही है, ठीक है ना। अब समझना एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ वर्क डन, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी इधर स्टोर होगी। क्लियर है या नहीं। अच्छा, अब समझना कि जो बैटरी जो है वो इनिशियली इस वाले कैपेसिटर पे इसने क्या किया, dq चार्ज फ्लो कराया। इनिशियली इसने dq चार्ज फ्लो कराया, तो हमें एक वर्क करना पड़ा। ये जो वर्क जो है वो बेसिकली मेरे को dw वर्क करना पड़ा। जब इसने क्या किया, dq चार्ज फ्लो कराया, dq चार्ज फ्लो कराने के लिए हमें dw वर्क करना पड़ता है। तो जो dw जो वर्क जो है बेसिकली मेरे पास में क्या है, v, मतलब पोटेंशियल तो आपका सेम होगा, पोटेंशियल जितना यहां पर है और पैरेलल में पोटेंशियल आपका उतना ही सेम होगा। मतलब यहां भी जो आपका जो पोटेंशियल जो होगा वो आपका b ही होगा। ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। ये पोटेंशियल भी है तो आपका ये भी पोटेंशियल भी होगा। अब क्या होगा कि जैसे जैसे चार्ज मेरा पास होता जाएगा इसमें कैपेसिटर में, वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो वर्क क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर वर्क आपका इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विल बी इंक्रीजेस। क्लियर है या नहीं। अच्छा, समझते रहना। अब यहां पे तो मैं क्या निकालूंगा, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो हमारे पास में जो dw जो वर्क होगा वो किसका होगा, आपका एक्सटर्नल एजेंट का होगा, मतलब आपका बैटरी का होगा वर्क। ये जो वर्क जो बेसिकली हमारे पास में जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, बोले ये हमारे पास आ जाएगा dq, स्मॉल चार्ज आपका पास कराया है उसके लिए आपका वर्क क्या है, dw। और एक्सटर्नल क्यों, क्योंकि ये हमारे पास में एक्सटर्नल सोर्स है। क्लियर है क्या। आप समझें कि मेरे पास में जो चार्ज है वो dq है, पोटेंशियल कितना है आपका v है। अब मेरे को एक बात और पता है क्या, कि जो मेरे पास जो पोटेंशियल जो होता है वो आपका क्या होता है, q/c होता है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, पोटेंशियल की यहां पे वैल्यू फिट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, q/c इंटू आपका क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा। और ये मेरे पास में किसके लिए, ये आपका नेट वर्क डन के वो मतलब एक्सटर्नल वर्क डन, मतलब स्मॉल वर्क डन के लिए आपका। अब मेरे को निकालना है क्या, कि यहां से मेरे को फाइंड करना है नेट वर्क डन आपका क्या होगा, ठीक है ना। देन नेट वर्क डन, नेट वर्क डन बाय बैटरी आपका कितना हो जाएगा, तो समझते रहना। अब मेरे को फाइंड करना है नेट वर्क डन क्या होगा। तो अपन को नेट वर्क डन मेरे को dq छोटा सा स्मॉल वर्क डन मेरे को पता है, जो क्या कर रहा है आपका dq चार्ज फ्लो करा रहा है, किसमें करा रहा है, आपकी बैटरी पे करा रहा है, ठीक है ना। मेरे को ये तो पता है कि आपका छोटा सा वर्क किया dq चार्ज आपको फ्लो कराने के लिए। अगर मेरे को नेट वर्क डन निकालना है तो नेट जो आपका जो वर्क है वो बेसिकली हमारे पास में क्या है, dq हमारे पास में ये एक्सटर्नल वर्क। इसको क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से, 0 to w से मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया इसको, मतलब ये 0 से w वर्क, मतलब टोटल वर्क हमारे पास w है। और इसको अपन ने क्या किया कि माना कि मेरे पास में ये जो बैटरी है वो टोटल चार्ज आपका फ्लो करा देती है कैपेसिटर पर, मतलब आपका 0 चार्ज टू आपका जो चार्ज जो फ्लो होगा वो हमारे पास में q चार्ज पूरा फ्लो करा देती है बैटरी। 0 से q चार्ज पूरा फ्लो करा दिया बैटरी ने। बात समझ आ रही है नहीं। उसके लिए आपका क्या होगा, ये नेट वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, w हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या है, इधर इसका बेसिकली मैंने इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास में 1/c इंटू क्या हो जाएगा, आपका dq हो जाएगा। और 1/c अपन क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो अपन ने क्या किया, 1/c बाहर ले लिया और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to q इंटू dq का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा इधर। तो ये मेरे पास q इंटू क्या हो जाएगा, dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, आपका w-0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्या, कि q का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप लोग मैथ के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन तो जरूर पता होना चाहिए आपको। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, आपका q²/2 हो जाएगा,
अरे बात समझ आ रही है नहीं, ये तो आपको पता है ऑलरेडी। तो समझना, इसका इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास क्या आ गया 1/c, और ये बेसिकली अपने पास में लिमिट आ जाएगी, और ये अपने पास में क्या आ जाएगा q²/2, और ये हमारे पास 0 to q चार्ज आपका ये है। क्लियर है क्या? तो मेरे पास में अपन क्या करते हैं, इधर नोट करते हैं, तो वर्क बेसिकली मेरे पास जो आएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आएगा, इक्वल कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, हाफ q²/c आ जाएगा। क्लियर है ना? ये बेसिकली c हमारे पास हाफ इधर आ जाएगा, c इधर ले लिया, तो मेरे पास में एक्सटर्नल वर्क डन आपके पास में ये आ गया। तो ये जो एक्सटर्नल वर्क डन जो मेरे पास में जो आया है, समझते रहना, ये क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा या नहीं, इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये जो एक्सटर्नल वर्क डन जो है, यही बेसिकली क्या है, जो बैटरी ने जो वर्क किया है, हमारी बैटरी ने जो वर्क किया है, यही वर्क डन क्या हो रहा है आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी, कैपेसिटर की। बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है ना? अच्छा, तो मेरे को यहां से ये तो समझ आ गया कि क्यू चार्ज बैटरी ने फ्लो कराया, और सी क्या है, इसका कैपेसिटेंस है, मतलब जो इसका जो कैपेसिटेंस होगा इस वाले का, वो हमारे पास में क्या है, सी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है ना? तो ये जो वर्क डन है, यही क्या हो रहा है आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना? तो ये बेसिकली हमारे पास में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आपका कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये वर्क डन मेरे पास में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरे को पता है जो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, हाफ q²/c आ जाएगी, या नहीं आ जाएगी, बोले? अरे कोई दिक्कत है तो बताएं। u मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ q²/c आ जाएगा। अब समझना, अब क्या करते हैं अपन, जो q की जो हमारे पास जो वैल्यू जो होती है, समझते हैं ना, पहला फॉर्मूला मेरे पास में ये आ गया, और Q की जो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, CV होता है या नहीं होता है, बोला? तो Q की वैल्यू अपन क्या करेंगे, CV इधर प्लेस करते हैं, तो मेरे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हाफ, और ये अपन ने पास में क्या है, समझना, c²v² मतलब Q का स्क्वायर है, तो c²v² ऑलरेडी C है, तो अपने पास एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ CV² आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है या नहीं, बोले? ठीक ना? अच्छा, अब मेरे पास में क्या है कि मेरे पास में आपको पता होना चाहिए क्या, कि मेरे पास में यहाँ पे Q और C में आ गया, C और B में आ गया, Q और B में रिलेशन नहीं है। अरे बात समझ आ रही है नहीं? तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से C को रिप्लेस करेंगे, मतलब मेरे पास में जो C इक्वल जो आपका होता है वो QY क्या हो जाएगा आपका V होता है, तो C की वैल्यू क्या करेंगे अपन इधर प्लेस करेंगे। तो समझना, मैंने क्या किया, C की वैल्यू इधर प्लेस की, तो अपने पास में Q/V, अरे Q/V आएगा, और ये V² ऑलरेडी है, तो B से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास में ये हमारे पास में क्या सेकंड आ जाएगा, ये V फॉर्मूला है, और मेरे पास में यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी का जो थर्ड फॉर्मूला आएगा वो हाफ क्या आ जाएगा आपका QV आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन आप लोग खुद देख सकते हैं कैसे मैंने पास में ये आया है। तो मेरे पास में थर्ड फॉर्मूला हमारे पास में किसका, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास में फॉर्मूला आ गया। ये क्या ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बोले? ठीक है ना? तो अपने पास में 3 फॉर्मूलाज आ गए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आ गए। अब एक बात आप लोगों को समझनी होगी कि क्या, कि समझना, मेरे पास में जो यहां पर जो वर्क जो है किसी भी बैटरी का जो नेट वर्क डन है वो आपका क्या है, V × Q है। अगर मैं बोलूं ये जो वर्क है किसी का बैटरी का, मतलब ये क्या करेगी, वर्क करेगी, तो वर्क का मतलब इतनी क्या होगी, इस बैटरी के पास में एनर्जी होगी ना। अरे वर्क बेसिकली क्या है, इस बैटरी की कैपेसिटी है, इतना वर्क कर सकती है, Q × V वर्क कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास में एनर्जी होगी ना इतनी, तो बैटरी के पास में जो आपकी जो एनर्जी जो होगी वो हमारे पास में कितनी होगी, आपकी QV एनर्जी होगी। ये आपको ये बात समझ आ रही है नहीं? अच्छा, मेरे पास में जो बैटरी है उसके पास में जो एनर्जी है वो क्या है आपकी QV, और जो कैपेसिटर के पास में आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्मूला आप देखेंगे, कैपेसिटर के पास में जो एनर्जी वो आपके पास में कितनी है, हाफ QV। तो इससे मेरे को एक चीज समझ आई, क्या, कि कोई भी कैपेसिटर जो है वो केवल आपकी बैटरी की केवल हाफ एनर्जी स्टोर करता है, बाकी हाफ एनर्जी बेसिकली हमारे पास में क्या होगा, आपकी बेसिकली लॉस हो जाती है, किसी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कैपेसिटर के पास में जो एनर्जी जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, आपकी हाफ अमाउंट ऑफ बैटरी,
ठीक है ना। तो इसका जो बैटरी का जो हाफ अमाउंट होगा इसका एनर्जी का, उसी के इक्वल क्या होगा आपका कैपेसिटर के पास में एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो आप लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए। क्लियर है क्या? तो क्या करना है आपको, कोई प्रॉब्लम है तो बोलें, वरना पॉज करके क्या करें, नोट करें इसको। ठीक है ना। तो 1 2 3 और ये आप लोगों का क्या नोट हो चुका है, समझे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आ जाइए और आगे समझते हैं कि आपने पास में 3 फॉर्मूला आ गए और ये 3 फॉर्मूलाज बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। चलें ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते क्या करेंगे अपन, कॉम्बिनेशन में कुछ एनर्जी देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन में एनर्जी का मतलब क्या है कि सपोज दैट मेरे पास में क्या है 3 कैपेसिटर हैं, ठीक है ना, जिनका जो कैपेसिटेंस है वो बेसिकली हमारे पास में क्या है, ये आपको क्या है, ये मेरे को दिया गया है। ये हमने 3 कैपेसिटर लिए और ये मैंने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया, C1 C2 एंड C3। क्लियर है क्या? अब क्या करेंगे अपन, एनर्जी को एनालाइज करेंगे कि एनर्जी बेसिकली आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके से डिवाइड होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से डिवाइड होती है। ठीक है ना। तो एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसकी सब हेडिंग है हमारे पास में, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज। क्लियर है क्या? देन इसी प्रकार क्या करेंगे अपन, इसमें देखेंगे एनर्जी, पैरेलल के भी देखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल, और देखेंगे कि हमारे पास में डिफरेंस क्या होता है। समझना कि मेरे पास में क्या है, 3 कैपेसिटर हैं, सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। पहले अपन सीरीज देखेंगे, फिर अपना पैरेलल संभालेंगे। अब मैंने आपसे बोला कि इसके पास में जो पहला जो कैपेसिटर, इसके पास में जो एनर्जी जो स्टोर है वो हमारे पास U1 है, इसके पास में जो एनर्जी स्टोर है वो आपकी U2 है, और इसके पास में एनर्जी स्टोर है वो आपकी U3 है। कोई दिक्कत है तो बोले, क्या आपको ये एनर्जी क्लियर है? क्या बोले? ठीक है, अच्छा ठीक है। अब समझना कि क्या सीरीज में आपका चार्ज सेम होता है या पोटेंशियल सेम होता है। ये बात मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था कि सीरीज में आपका क्या सेम होता है, बोले चार्ज या पोटेंशियल? चार्ज, एग्जैक्टली। तो हमारे पास में क्या है, Q इज सेम, बोले तो आपका चार्ज सेम। ठीक है ना। अच्छा मेरे पास में Q क्या है, सेम हो जाएगा। तो मेरे को क्या निकालना है, आपको मेरे को निकालना है कि इसमें जो नेट एनर्जी जो होगी वो आपके पास कितनी होगी। मेरे को नेट एनर्जी निकालनी है, मतलब मेरे को नेट एनर्जी निकालना है। तो अपने पास में क्या है कि Q मेरे पास सेम है, मतलब Q हर एक जगह आपका सेम होगा। बात समझ आ रही है नहीं? तो अपन को क्या करना है, मैंने एक फॉर्मूला लगाया क्या कि Q²/C। अगर मैंने इसको नेट बोला है, मतलब नेट एनर्जी, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, C, मतलब नेट कैपेसिटेंस भी तो आएगा। बोले इसमें कोई दिक्कत है तो बोले। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या कि जो मेरे पास में किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन पर जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो अपना क्या होता है, 1/C नेट जो होगा वो क्या होगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होता है। तो मैं क्या करूंगा कि यहां से अपन ने क्या किया, हाफ Q² भाग ले लिया, और C नेट की वैल्यू अपने पास में क्या है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 है या नहीं है, बोलने कोई दिक्कत है तो बताएं। अब क्या करेंगे, हाफ Q² का क्या करेंगे, इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास में हाफ Q²/C1 आ जाएगा, हाफ Q²/C2 आ जाएगा, हाफ Q²/C3 आ जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता है क्या कि मेरे पास में जो एनर्जी जो है, एनर्जी का जो फॉर्मूला जो है वो अपने पास में क्या है, हाफ Q²/C है। ठीक है ना। तो हर एक एनर्जी के लिए आपके पास में क्या है, हाफ Q²/C1 का मतलब क्या है, इसको अपन बोलेंगे U1 बोल देंगे, क्योंकि चार्ज तो आपका बेसिकली क्या है, चार्ज जो अपने पास में कैपिटल Q जो है वो चार्ज क्या है आपका हर जगह सेम है। ठीक है ना। तो इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये U1 + U2 + क्या आ जाएगा आपका U3 आ जाएगा, और इसको अपन क्या बोलेंगे, नेट एनर्जी बोल देंगे।
क्या इसमें कोई दिक्कत है तो बोलें। तो ये समझ आ गया कि हर एक कैपेसिटर क्या करेगा, अपनी अपनी एनर्जी को स्टोर करेगा, जो कि आपको ये नजर आना चाहिए, ठीक ना। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में एनर्जी आ जाएगी इधर से। अब आ जाए आगे चलते हैं, अब पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में देख लेते हैं। माना कि मेरे पास में कोई भी 3 कैपेसिटर हैं, इस तरीके से मेरे को दिए गए हैं, और इसको क्या किया अपन ने, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, मतलब पैरेलल में अपन कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। जो कि आपको ही नजर आ रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है ना। आप समझना कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, इसके पास जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, U1 है। इसके पास में जो कैपेसिटेंस है वो C2 है, और इसके पास जो एनर्जी है वो U2 है। इसके पास जो कैपेसिटेंस है वो C3 है, और इसके पास एनर्जी कितनी होगी, बोले U3 होगी या नहीं होगी। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, बताए। ठीक है, अब मेरे को बताइए कि पैरेलल में आपका अगर सीरीज में अगर मेरे पास 4 सेम है तो पैरेलल में क्या सेम होगा, बताएं। तो पैरेलल में अपन बोल सकते हैं क्या कि आपका जो पोटेंशियल जो है, मतलब V इज सेम, पोटेंशियल क्या होता है आपका, सेम होता है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, बोले। तो पोटेंशियल मेरे पास में क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अच्छा, मतलब पोटेंशियल हर जगह सेम होगा हमारे पास। तो समझना कि जो मैं अगर बोलूंगा क्या कि नेट आपका जो क्या होगा, नेट एनर्जी स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर जो होगी वो आपकी कितनी होगी, हाफ। आपका बेसिकली C लेंगे, C का मतलब आपका नेट कैपेसिटेंस लेंगे, और इधर क्या लेंगे, V स्क्वायर लेंगे। इधर मैंने चार्ज लिया था हाफ Q स्क्वायर बाई C लिया था, इधर अपन क्या लेंगे, हाफ CV स्क्वायर लेंगे। और आपको पता है क्या कि जो पैरेलल में जो नेट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो C1 प्लस C2 प्लस क्या C3 होती है या नहीं होती है, बोले। इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक है ना। तो पैरेलल के लिए हमारे पास में ये आपको ये क्लियर है। अब अपन को क्या करना है, अपन को तो नेट एनर्जी निकालनी है, नेट स्टोर्ड बाय एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर आपकी कितनी है। तो समझते हैं, ये हमारे पास क्या है, हाफ C नेट की जो वैल्यू है अपन क्या करते हैं, इधर प्लेस करते हैं, तो ये हमारे पास V स्क्वायर, इसको बोलेंगे C1 प्लस C2 प्लस क्या बोलेंगे, C3 बोलेंगे। अब हाफ V स्क्वायर का मैं क्या करूंगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को पता है कि जो एनर्जी जो होती है वो हाफ CV स्क्वायर होती है, मतलब ये ईच की एनर्जी, मतलब इसको हाफ C1 V स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, U1 हो जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, ये U1 प्लस U2 प्लस क्या होगा आपका U3 होगा, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, UP इसको बोल देते हैं, मतलब पैरेलल की नेट एनर्जी बोल देते हैं, और इसको अपन बोलते हैं क्या, US बोल देते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया कि बेसिकली चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, अगर मैंने कनेक्ट किया गया है, किसी भी कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन लिया गया है, तो उसमें क्या होगा, हर एक कैपेसिटर क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है ना। तो वो जो एनर्जी जो होगी वो बेसिकली क्या होगा, सम ऑफ स्टोर्ड बाय एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर के इक्वल होगी, जो कि आपको ये नजर आना चाहिए, ठीक ना। अच्छा, तो आप लोगों को ये समझ आ गया कि जो हमारे पास में जो नेट एनर्जी होगी वो क्या होगी। अब आपको एक पॉइंट और समझ आना चाहिए, क्या कि मेरे पास में जो सीरीज मतलब कैपेसिटेंस मैंने इक्वल लिए थे, C1 C2 और C3 मैंने लिए थे, उधर भी C1 C2 और C3 यहां आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को एक समझ आनी चाहिए क्या बात, कि मेरे पास में जो U मतलब नेट एनर्जी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन जो होगा वो इज नॉट इक्वल टू U नेट एनर्जी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्वल नहीं होगा। ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ आना चाहिए। ये बेसिकली क्या है, ये आपका कभी भी इक्वल नहीं आएगा। और ये इक्वल क्यों नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास में नेट कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इधर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट आपको ये समझ आना चाहिए, कोई भी हमारे पास नेट कैपेसिटेंस का जो बेसिकली है जो वैल्यू है वो दोनों में चेंज हो रही है। इसका मतलब जो नेट एनर्जी होगी स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर वो आपकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। सीरीज और पैरेलल में दोनों डिफरेंट होगी। ये बेसिकली मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा और आप लोगों को समझाऊंगा एक न्यूमेरिकल्स के थ्रू। वो अपन लास्ट में एक न्यूमेरिकल करेंगे, उससे आपका ये वाला पॉइंट समझ क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि मेरे पास में जो यूएस जो है और यूपी है वो आपका डिफरेंट वैल्यू है। क्लियर है क्या। चलें फिर आगे आ जाएं। तो इसको पॉज करें, नोट करें फटाक से, छोटा सा टॉपिक है, अपन आगे बढ़ते हैं और एनर्जी डेंसिटी समझते हैं। 1 2 3 नोट हो चुका है, तो आ जाएं फिर। एनर्जी डेंसिटी नया टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, खूबसूरत टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। उसको समझते हैं कि आपका जो एनर्जी डेंसिटी जो है वो हमारे पास कितनी है। तो आ जाएं।
तो ये भी छोटा टॉपिक है आपका एनर्जी डेंसिटी, और इसमें आपको एक्चुअल में समझ आएगा जो एनर्जी जो है किसी भी कैपेसिटर के अंदर वो एक्चुअल में हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ही आपकी एनर्जी होती है। ये मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाता हूं। आ जाए तो आ जाइए, बड़ा अच्छा टॉपिक है। तो इधर अपन हेडिंग लिखते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी हमारे पास में नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है ना। अब आ जाए इसको समझते हैं कि एनर्जी डेंसिटी जो है आपका क्या होता है। तो आपको ये समझना चाहिए, अगर मेरे पास में एनर्जी डेंसिटी है तो ये अपने पास में क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसको बोलते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो समझना, एनर्जी डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हैं, नो इश्यू। अच्छा, अब समझना कि एनर्जी डेंसिटी आपका क्या होता है। तो सपोज दैट मेरे पास में क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि आपको यहां से नजर आना चाहिए, और ये पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर जो है हमारे पास में, तो इनके बीच में दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो हमारे पास में क्या है, स्मॉल डी है, ठीक है जी। अच्छा, अब इनका जो एरिया है वो कैपिटल ए है, और सपोज दैट मेरे पास में यहां पर जो चार्ज डेंसिटी वो प्लस सिग्मा है, और इसके पास में जो चार्ज डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, माइनस सिग्मा होगी, ठीक है ना। अगर ये चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है तो मतलब यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो आपका कैसा होगा, बोले नेगेटिव चार्ज होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत है तो बताएं। क्या बात क्लियर है, क्या बोल रहे हैं, ठीक। अब समझना कि यहां पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्या कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। अरे होती है या नहीं होती है, पहले कर चुके हैं डिस्कस या नहीं कर चुके हैं, बोले किया है ना ये तो डिस्कस। अरे बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बताएं। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये होता है, मतलब आपका क्या होगा, हर जगह यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, और आपका स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा। और मैं आप लोगों को एक और बात बता चुका हूं, क्या कि जो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होता है, तो अपन के पास में क्या है कि इसके अंदर जो एनर्जी जो है वो आपकी किसके फॉर्म में है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी, मतलब अंदर क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो एनर्जी जो है या एनर्जी डेंसिटी जो है वो कितनी है, उसकी वैल्यू क्या है, तो वो अपन देखते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी जो है वो कितनी है। तो आ जाएं। अच्छा, तो आप लोग मेरे को बताइए जो कैपेसिटेंस होगा इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत है तो बताएं। बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, अब आप मेरे को एक चीज बताइए, जो एनर्जी जो होगी, एनर्जी जो हमारे पास होगी किसी भी कैपेसिटर की, जो एनर्जी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, इसको अपन बोलेंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्योंकि मेरे को सी का काम है इधर। अच्छा ठीक है, अब आप लोग मेरे को एक चीज बताइए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वो क्या है हमारे पास में, E इक्वल टू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है या नहीं है, बोले कोई दिक्कत है तो बताएं। इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अब यहां से जो सिग्मा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू बोले सिग्मा हमारे पास क्या आ जाएगा, E इंटू, और ये एप्सिलॉन नॉट का इधर उछाल देंगे, उछालने में कोई दिक्कत है तो बताएं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप लोगों को एक बात और पता होनी चाहिए कि क्या कि सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, क्यू अपॉन आपका क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है या नहीं होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो क्यू की जो वैल्यू जो है वो आपके पास में क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू ए आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे पास में क्या है, यहां से जो क्यू जो आपका आएगा, क्यू इक्वल टू वो क्या आ जाएगा आपका, सिग्मा इंटू ए आपका आ जाएगा। और आपको ये पता होनी चाहिए सिग्मा की वैल्यू मेरे पास में ये है, तो अपन ने क्या किया, सिग्मा की वैल्यू इधर प्लेस की, तो अपने पास में जो क्यू जो होगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखें क्यू की जो वैल्यू जो है वो मेरे पास में आ जाएगी क्या, ई एप्सिलॉन नॉट
इंटू ए आपका आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बोले इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं। तो मेरे पास में एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास में ये आ गया। अपन क्या करेंगे, Q की वैल्यू प्लेस करेंगे और C की वैल्यू इसमें प्लेस करता हूं, तो समझें और देखें कि मेरे पास में जो एनर्जी जो है U इक्वल टू आपके पास कितनी आएगी, इसको अपन बोलेंगे हाफ, और Q की जब मैंने वैल्यू प्लेस की तो ये E स्क्वायर हो जाएगा, मतलब Q का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और ये अपने पास में A का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा C बोले तो आपका एप्सिलॉन A बाई डी, और डी हमारे पास में डी को क्या ऊपर उछाल दें क्या, और डी को बेसिकली अपन ने क्या किया बाई डी नीचे आएगा, मतलब इसको ऊपर उछाल दिया, कोई दिक्कत है तो बोले। अब समझें क्या कि यहां से एप्सिलॉन नॉट से ये स्क्वायर खत्म होगा या नहीं होगा, और ये ए से ये वाला स्क्वायर खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोले। तो मेरे पास में क्या है कि जो u की जो वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी हाफ, इसको मैं रीअरेंज करता हूं और ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा आपका ए इंटू डी, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या आ जाएगी एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर हमारे पास में ये आ जाएगी। अब देखें कि ये मेरे पास में क्या आ गया एनर्जी आ गई, लेकिन मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, मतलब एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। तो इसको अपन डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल यू से, और ये हमारे पास क्या होता है कैपिटल यू बाई वॉल्यूम होता है। इसका मतलब क्या है कैपिटल यू, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा एरिया इंटू डिस्टेंस होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत है तो बोलें, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम अगर ये हो जाएगा, ठीक है ना, तो u अपॉन ए बाई डी, इसका मतलब स्मॉल यू जो है वो आपकी क्या है एनर्जी डेंसिटी है। तो मेरे पास में जो स्मॉल यू की जो वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, देखें कैपिटल यू अपन क्या करेंगे इधर प्लेस करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल यू अपने पास क्या आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर आएगा या नहीं आ जाएगा, बोले इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं। तो मेरे पास में एनर्जी डेंसिटी जो आया वो हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर आ गया, जिससे मेरे को एक समझ आ गई बात क्या कि जो एनर्जी जो होगी एनर्जी डेंसिटी होगी वो बेसिकली क्या होगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा। तो यहां से अपन को समझ आ गया क्या कि एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्या होगा एनर्जी स्टोर होगी, जो कि आप इधर देख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोले, ठीक है ना। आप लोग पूरा इसको देखें और एनर्जी डेंसिटी अपने पास ये है, ठीक है ना। और इसको डिनोट कैसे करते हैं वो इधर अपन पहले ही बोल देते हैं, इधर स्मॉल यू से इसको डिनोट करते हैं, जो कि इसकी वैल्यू ये है, ठीक है ना। अब क्या करना है इसको फटाक से फुर्ती में पॉज करके नोट करें, और 1 2 3 नोट हो चुका है। तो अपन आगे आ जाएं और आगे समझते हैं कि अपन के पास में जो एनर्जी का जो लॉस होगा वो कितना होगा। तो समझते रहना। नेक्स्ट जो टॉपिक है इजी टॉपिक है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन समझ आना चाहिए बस आप लोगों को। तो आ जाएं समझते हैं। तो ये जो नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है वो क्या है, लॉस इन एनर्जी व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड ठीक है ना। तो अपन निकालेंगे लॉस इन एनर्जी। बेसिकली आपका जो लॉस क्या है, एनर्जी में लॉस क्या है। तो समझना मेरे पास में कोई भी दो कैपेसिटर है, समझते रहना। माना कि मेरे पास में कोई भी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि आपको यहां नजर आनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो अपने पास में क्या है, इसका C1 है, और इसका जो पोटेंशियल जो है इनिशियली वो आपका V1 है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो C2 है, और इसका जो पोटेंशियल वो आपका क्या है V2 है, ठीक है ना। अब क्या समझना कि माना कि मेरे पास में कोई भी आपका कैपेसिटर है,
और मैंने क्या किया है, इसको कनेक्ट किया है किसी भी वायर से, अपन ने क्या कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया। तो आपको बताना है कि लॉस इन एनर्जी, जो आपका जो एनर्जी का जो लॉस जो होगा वो आपका कितना होगा, मेरे को वो एनर्जी का लॉस निकालना है कि एनर्जी का लॉस आपका क्या होगा। अब समझना कि इनका जो पोटेंशियल वो डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल है। अगर मैंने क्या किया, इनको एक वायर से कनेक्ट किया, जो कि आपको ये नजर आना चाहिए, और इसको भी मैंने क्या किया, एक वायर से कनेक्ट किया। जैसे ही अपन कोई भी तो कैपेसिटर को वायर से कनेक्ट करते हैं, मतलब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, तो हमेशा क्या होता है, आपका चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज जो आपका जो फ्लो होगा, और जब तक चार्ज फ्लो होगा, जब तक कि इन दोनों का जो पोटेंशियल जो है वो इक्वल नहीं हो जा रहा। जैसे ही इनका पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, अपना चार्ज फ्लो होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जब इसमें क्या होगा, सपोज दैट आपका जो चार्ज जो है वो हमारे पास में इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, मतलब ये मेरे पास में क्या होगा, आपका चार्ज फ्लो होगा इधर। जब चार्ज फ्लो होगा तो इनिशियली इनके पास में कोई ना कोई एक एनर्जी होगी, मतलब ये इसके पास में होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर, और इसके पास इनिशियली एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1 V2 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर होगी। अब जब मैंने इनको वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, और जब चार्ज फ्लो होगा तो इसमें क्या होगी, आपकी हीट एब्जॉर्ब होगी, मतलब आपका क्या होगा, हीट लॉस होगा। और जो हीट लॉस हो रहा है, ठीक है ना, आफ्टर कनेक्टेड अप टू कैपेसिटर, वो ही क्या है हमारे पास में, लॉस इन एनर्जी। जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो हीट लॉस हो रहा है, वो ही क्या है हमारे पास में, लॉस इन एनर्जी है। क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि एनर्जी का लॉस कहां हो रहा है, क्योंकि आपका चार्ज फ्लो हो रहा है और उसमें क्या होगी, आपकी हीट प्रोड्यूस होगी, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं, क्योंकि आपका क्या हो गया, वायर जो हमने कनेक्शन किया है उसमें आपका हीट में लॉस हो जाएगा। तो समझना, यहां से अपन को एक बात समझ आ गई कि क्या, व्हेन टू कैपेसिटर आर connected with wire, then charge flow high potential to low potential, high potential to low potential till the potential between them becomes equal। क्या आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं? आपका चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक कि उनका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जा रहा। तो इनिशियल जो एनर्जी जो होगी मेरे पास में V4 कनेक्शन, वो हमारे पास क्या होगी, UI होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, आपका अलग अलग कैपेसिटर के पास में एनर्जी होगी, मतलब हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस क्या होगा, हाफ C2 V2 स्क्वायर होगा। इसको अपन बोल देते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब समझना कि जब मैंने किसी को वायर से कनेक्ट किया तो इनके बीच में क्या होगा, आपका पोटेंशियल सेम होगा, और जो पोटेंशियल जो सेम हो रहा है इसको अपन बोल रहे हैं कॉमन पोटेंशियल, जिसको मैंने डिनोट किया है किससे, BC से मैंने क्या किया, डिनोट किया है। इनके बीच में कोई कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास जो कॉमन जो पोटेंशियल जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो समझें कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो इसको अपन किससे डिनोट कर देंगे, BC से डिनोट करेंगे कॉमन पोटेंशियल। तो ये हमारे पास क्या आएगा, बोले नेट चार्ज, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, मतलब आपका क्या हो जाएगा, नेट कैपेसिटेंस। नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस, मतलब नेट चार्ज मेरे पास में क्या है, Q1 प्लस Q2 है। जब समझना, जब मैंने क्या किया, इनको V4 कनेक्शन क्या होगा, इनके पास में कोई ना कोई चार्ज होगा Q1 Q2, और आफ्टर कनेक्शन भी इनका जो चार्ज का जो सम होगा वो आपका इक्वली तो होगा, क्योंकि आपका चार्ज क्या है, कंजर्व है। हाँ, ये हो सकता है कि चार्ज आपका क्या हो जाएगा, किसी में ज्यादा है तो आपका क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा।
ठीक है ना। लेकिन आपका चार्ज दोनों पे इक्वल नहीं होगा, ऐसी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, बट दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। आप लोगों को ये समझ आना चाहिए, लेकिन चार्ज आपका कंजर्व्ड है। बिफोर कनेक्शन एंड आफ्टर कनेक्शन तो अपन क्या बोलेंगे, Q1 प्लस Q2 आपका क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, नेट कैपेसिटेंस आपका हो जाएगा C1 प्लस C2 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब समझना जो Q1 और Q2 की जो वैल्यू जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास C1 V1 आ जाएगा Q इक्वल टू CB, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा C2 V2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल आपका ये है, ठीक है ना। कॉमन जो पोटेंशियल जो VC की वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको आपको याद रखना है। तो आफ्टर कनेक्शन जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी हाफ C1 और ये V स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर मतलब कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, दोनों पे आपका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी हाफ C2 BC का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बोले इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं। तो अपन क्या करेंगे इधर कि मेरे पास में BC अपन ने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा हाफ C1 प्लस C2 ये आ जाएगा, और ये अपन ने क्या किया, ये बाहर ले लिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, ठीक ना। और BC की जो वैल्यू है वो हमारे पास में ये है, ठीक है ना। BC अपने पास में ये है, मतलब BC मेरे पास में ये है, तो मैं क्या करूंगा BC की वैल्यू इधर प्लेस करता हूं। तो समझना ये बेसिकली BC की वैल्यू मतलब यहाँ स्क्वायर है, तो इस पूरे का स्क्वायर होगा या नहीं होगा बोले। और जब पूरे का स्क्वायर हो जाएगा तो नीचे हमारे पास क्या आएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इधर क्या है हमारे पास C1 प्लस C2 है, तो ये हमारे पास एक कैंसिल हो जाएगी टर्म। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा BC की वैल्यू अपन ने जब इधर प्लेस की तो अपने पास में जो टर्म आएगी समझना मेरे पास आ जाएगा हाफ, और ये हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्ट में लिख रहा हूं इसको C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपका स्क्वायर है ऑलरेडी देखें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन हमारे पास आ जाएगा C1 प्लस C2, क्योंकि इसका होल स्क्वायर ऑलरेडी पहले है, तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे पास आफ्टर बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आप समझना कि मेरे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी या आफ्टर। ऑब्वियसली इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, आफ्टर क्या हो रहा है आपकी जो हीट लॉस हो रहा है, मतलब आपकी एनर्जी कम हो रही है। तो अपने पास में जो हीट लॉस जो होगा, हीट लॉस हमारे पास में जो होगा, मतलब हीट लॉस हमारे पास में जो आएगा उसको अपन बोलेंगे डेल्टा U, और इसको अपन बोलेंगे क्या U इनिशियल माइनस U फाइनल बोलेंगे, क्योंकि फाइनल क्या हो रही है आपकी कम हो रही है। मतलब मैं यहाँ पे एक बात बोल सकता हूं U इनिशियल इज ग्रेटर देन U फाइनल। अरे बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, बोले इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं। क्यों, ऑब्वियसली U इनिशियल आपका जो इनिशियल एनर्जी वो ज्यादा है फाइनल एनर्जी से, ठीक है ना। अब समझना U इनिशियल मेरे पास ये है और U फाइनल मेरे पास में क्या है, ये है। तो इधर क्या करते हैं अपन प्लेस करते हैं, अपन क्या करेंगे हीट लॉस निकालते हैं। तो हमारे पास जो हीट लॉस है वो आपका कितना आएगा, तो इनिशियल एनर्जी हमारे पास क्या है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और माइनस का ये इनिशियल एनर्जी की वैल्यू मैंने यहाँ प्लेस की, माइनस का जो हमारे पास जो U फाइनल है वो हमारे पास ये है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। U फाइनल इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप देख सकते हैं इधर, ठीक ना। आप समझें कि मेरे पास में ये क्या है हाफ, इसकी अपने पास वैल्यू क्या है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन आपके पास में नीचे क्या आ जाएगा आपका C1 प्लस C2 आ जाएगा। आप समझना पहले यहां पे आप लोग समझ लें, और मैं देख लेता हूं क्या ये प्रॉपर आएगा या नहीं आएगा स्क्रीन पे। तो हमारे पास में बराबर है, तो समझना इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी होने वाली है, तो आप लोगों को ये समझ आनी चाहिए बात, ठीक है ना। तो सपोज दैट अपन क्या करेंगे समझना, इसको C1 प्लस C2 को मैंने एलसीएम ले रहा हूं, और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा या नहीं होगा बोले, इसका मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूं और इसका होल स्क्वायर कर रहा हूं, इसको ओपन कर रहा हूं। तो समझना कि मेरे पास में क्या एक पॉइंट तो मेरे को क्लियर हो गया कि हाफ तो मेरे पास में क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन ले लिया। और अपन ने क्या किया कि मैंने क्या किया C1 प्लस C2 को इधर क्या ले लिया एलसीएम लिया। तो समझना इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो C1 का मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा इसमें बेसिकली इसमें क्या होगा C2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा C1 C2
V1 स्क्वायर प्लस इसमें क्या होगा, C1 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस हमारे पास में क्या होगा C2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल स्क्वायर को ओपन करेंगे अपन, तो समझना ये क्या आएगा मेरे पास में, समझना ये ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा हर जगह। तो ये मेरे पास आएगा माइनस का क्या C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है ना, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ये बेसिकली हमारे पास में ये माइनस अपन पहले ही बोल चुके हैं कि माइनस आएगा, ठीक है ना, माइनस का 2C1 C2 V1 V2। क्लियर है क्या, होल स्क्वायर मैंने ओपन किया, कैलकुलेशन आप लोग खुद से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में क्या है, यहां से ये वाली इतनी टर्म आ जाएगी। अब समझना इधर क्या से क्या कैंसिल हो रहा है, आप देख सकते हैं C1 स्क्वायर और ये मेरे पास में क्या है V1 स्क्वायर है, तो इससे एक ये वाली टर्म कैंसिल हो गई और ये मेरे पास में क्या C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर का मतलब क्या है, एक मेरे पास ये वाली टर्म क्लियर हो रही है, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना, इससे ये खत्म होगी। अब एक पॉइंट समझ आना चाहिए क्या कि मेरे पास C1 C2 और C1 C2 क्या है, कॉमन है, तो इसको क्या करेंगे अपन बाहर निकाल देंगे, तो मेरे को क्या मिलेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस का 2V1 V2, इसको अपन क्या बोल सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं या नहीं, बोले समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है, अरे आप लोग कैलकुलेशन खुद ही देख सकते हैं। तो मेरे को क्या करना है, अपन इधर क्या करेंगे, इधर एडजस्ट करके देखते हैं और थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा कंजर्व करते हैं, तो स्पेस थोड़ा सा कंजर्व करेंगे अपन, तो हमारे पास में जो हीट लॉस मतलब डेल्टा जो U जो आएगा वो समझना हाफ ऑलरेडी है, C1 इंटू C2 मैंने भाग लिया और C1 प्लस C2 नीचे है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आ जाएगा। अब देखें जब मैंने इसको भाग लिया ये सब टर्म कैंसिल हो गई है, ये V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर, एक ये वाला टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तीनों टर्म को आप लोग देख सकते हैं। समझना इधर क्या है V1 स्क्वायर, इधर क्या है V2 स्क्वायर और ये क्या है माइनस का 2V1 V2, C1 C2 मैंने बाहर ले लिया तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोले तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा V1 माइनस का V2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी उसकी वैल्यू हमारे पास में आप लोग यहां से देख सकते हैं, मेरे पास में ये आ जाएगा, जो पोटेंशियल जो एनर्जी जो आएगी या बेसिकली हमारे पास में जो लॉस होगा, ठीक है ना, लॉस जो है चेंज इन लॉस, ठीक है ना, ये हमारे पास में हीट लॉस जो आपका होगा या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर जो हमारे पास में जो है वो अपने पास ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इनिशियल बेसिकली एनर्जी ज्यादा है, फाइनल आपकी ये है। अब आप लोग एक पॉइंट समझे क्या कि मेरे पास में समझना चाहे V1 बड़ा है चाहे V2 आपका बड़ा है, ठीक है ना, हमेशा जो डेल्टा U जो है वो आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, मतलब डेल्टा U का मतलब पॉजिटिव का मतलब हमेशा आपका जो हीट लॉस जो है हमेशा आपका कोई ना कोई हीट लॉस होगा ही होगा, चाहे V1 बड़ा है चाहे आपका V2 बड़ा है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि डेल्टा U ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन क्या V1 इज ग्रेटर देन V2 के लिए भी यही कहानी है एंड देन V2 इज ग्रेटर देन V1 के लिए भी आपकी सेम यही कहानी है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोले, और इसको मैं देख भी लेता हूं कि ये प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये बराबर है, तो आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि बेसिकली हमारे पास डेल्टा U जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और जो डेल्टा U की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, जो कि आपको यहां से नजर आना चाहिए। क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोले, तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर ये डेरिवेशन है बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बस मैंने आप लोगों को करा दिया है, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, पॉज करके नोट करें, एक बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं 1 2 3 आ जाए, क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन क्या है आप लोग देखें, तो इसको फटाक से नोट करते हैं। पहले ही बोला था मैंने कि कैलकुलेशन लेंदी है इसकी, लेकिन इजी है, डेरिवेशन है पूरा। चलें, कर लिया, खत्म हुआ। लॉस ऑफ हीट क्या है। अब आ जाएं क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को
थोड़ी देर पहले बोला था कि लास्ट में क्वेश्चन करेंगे और उससे अपन को क्लियरिटी आएगी कि हमारे पास जो सीरीज और पैरेलल में जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट क्यों आती है, समझ जाए। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन क्या है, समझते रहना। मेरे पास में 2 कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर जो है वो 6 माइक्रोफैरेड के मेरे पास में कैपेसिटर है, ठीक है ना। ये भी आपका क्या है 6 माइक्रोफैरेड का है और इसको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है और मैंने क्या किया 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है इधर। जो मैंने जो बैटरी जो लगाई है वो 10 वोल्ट की बैटरी है इधर। देन सिमिलरली मैंने क्या किया है कि इन्हीं दोनों कैपेसिटर को मैंने क्या किया पैरेलल में कनेक्ट किया है, जो कि आपको इधर नजर आना चाहिए, ठीक है ना। जब मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो अपने पास में जो बैटरी जो है वो मैंने सेम बैटरी लगाई, मतलब आपकी जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की बैटरी मैंने लगाई है इधर। तो बैटरी अपने पास में क्या है 10 वोल्ट की बैटरी यहां भी मैंने लगाई है और ये भी आपका क्या है 6 माइक्रोफैरेड का है और ये भी मेरे पास में 6 माइक्रोफैरेड का है, जो कि आपको ये नजर आना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बोले, अरे क्या बात समझ आती है, क्या बोले? अच्छा ठीक है, लेकिन इसका क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन भी समझे। क्वेश्चन आपका ये है कि आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है और ईच कॉम्बिनेशन आपको सीरीज का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आपकी पैरेलल में क्या होगी, आपका सीरीज में नेट चार्ज क्या होगा QS क्या होगा और आपका पैरेलल में नेट चार्ज क्या होगा मतलब QP क्या होगा। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया? इधर आपको एनर्जी निकालनी है, इधर एनर्जी निकालनी है, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। तो अब मेरे को आप एक चीज बताइए कि मेरे को इसका सी नेट निकालना है, मतलब सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो सी इक्विवेलेंट निकालते हैं सीरीज के लिए। तो सीरीज के लिए जो आपका सी इक्विवेलेंट जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा बोले, तो सी इक्विवेलेंट अपन कैसे निकालते हैं, C1 C2 अपन क्या करेंगे C1 प्लस C2 करते हैं हमेशा। अरे करते हैं या नहीं करते बोले? अच्छा ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 अपन क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 आ जाएगा। तो ये अपन ने पास में क्या आ जाएगा बोले 6 इंटू 6 अपन क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितना आएगा बोले, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, मतलब 3 माइक्रोफैरड नेट, मतलब सी इक्विवेलेंट मेरे पास ही आ जाएगा। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि क्या, कि हमारे पास में सी इक्विवेलेंट हमारे पास ही आ जाएगा, लेकिन जो सीरीज में आपका क्या सेम होता है, क्यू सेम होता है या नहीं होता है, और पैरेलल में हमारे पास में क्या सेम होता है आपका बी सेम होता है। तो मेरे पास में सी इक्विवेलेंट अपन ने ये फाइंड कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं। आप समझना कि मेरे पास में क्यू सेम होता है सीरीज में, तो इसकी जो एनर्जी जो होगी सीरीज के लिए वो आपकी क्या होगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होगी या नहीं होगी बोले? अरे ये होगी या नहीं? अच्छा बिल्कुल होगी सर। तो मेरे को क्या है इसमें चार्ज तो पता नहीं है, तो चार्ज अपन को फाइंड करना है। तो पहले क्या करते हैं कि आपको चार्ज फाइंड कर लेना, तो आपका जो QS जो होगा वो आपका सी इक्विवेलेंट इंटू बी होगा या नहीं होगा बोले? इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं। तो ठीक है, सी इक्विवेलेंट आपका कितना आया है 3 आया है, मतलब आपका 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 और V आपका कितना है 10 है, 10 वोल्ट की बैटरी है। तो मेरे पास में यहाँ पे जो चार्ज जो आपका आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 30 माइक्रो कूलम आपका चार्ज आ रहा है, आप देख सकते हैं 30 माइक्रो कूलम मेरे पास में सीरीज में आपका ये चार्ज आ गया। अब क्या है, मेरे को यहाँ पे चार्ज की वैल्यू यहाँ प्लेस करनी है। तो हमारे पास जो एनर्जी जो होगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आपका हो जाएगा 900 अपॉन सी आपका कितना है, सी इक्विवेलेंट आपका बोले 3 है, इंटू क्या हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर होगा, मतलब आपका क्यू स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं क्यू स्क्वायर बोलूंगा तो समझना इसका स्क्वायर होगा, लेकिन अपना सी जो है मतलब इसको बोल सकते हैं 10 की पावर माइनस 6 अपन रखेंगे, इसका स्क्वायर होगा 10 की पावर माइनस 12 और सी हमारे पास क्या है ऑलरेडी माइक्रोफैरेड में है तो 10 की पावर माइनस 6। तो समझना ये मेरे पास कितना आ जाएगा 30 और ये अपन क्या करेंगे इसको हाफ कर देंगे, मतलब 300। अरे 900 को 3 से डिवाइड किया, 300 डिवाइडेड बाई 2 मतलब आपको कितना आ जाएगा 150 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 आएगा या नहीं। तो इसको बोल सकते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 जूल आपका क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि आपको यहाँ नजर आना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है, क्या बोले? अच्छा ठीक है, अब आ जाए पैरेलल के लिए। पैरेलल के लिए भी देखते हैं कहानी। तो पैरेलल के लिए अपन पास में पोटेंशियल क्या है आपका सेम है, बात समझ आ रही है नहीं? अब पैरेलल के लिए मेरे को निकालना है सी इक्विवेलेंट निकालना है। पहले तो अपन सी इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। तो अपने पास क्या होगा, सीधे सीधे अपन सम करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 12 माइक्रोफैरेड, 6 प्लस 6 आपका 12 माइक्रोफैरेड आ गया। अब देन मेरे पास में क्या है कि मेरे को पता है क्या कि पोटेंशियल तो मेरे पास में सेम होगा हर जगह।
तो पोटेंशियल सेम होगा, तो मेरे को क्या निकालना है, यूपी निकालना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको बोलेंगे हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है ना, सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर बोल देंगे। तो हमारे पास हाफ सी कितना है आपका 12 और वी आपका क्या है, मतलब वी का स्क्वायर बोले तो आपका 100, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना आ जाएगा बोले, इसकी जो वैल्यू जो हमारे पास जो आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, मतलब ये हमारे पास है 12 माइक्रोफेरेड का मतलब 10⁻⁶ अपन एज्यूम करेंगे, इसको कंसिडर करके लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बोले, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 600 इंटू 10 की पावर का -6 बोले तो 6 इंटू 10 की पावर -4 जूल, मतलब ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगी। अब समझना मेरे को यहाँ पे चार्ज भी निकालना है, तो हमारे पास में जो QP जो होगा वो C इक्विवेलेंट इंटू V होगा या नहीं होगा, Q इक्वल टू CB। तो Q इक्विवेलेंट हमारे पास कितना है बोले, नेट चार्ज अपन ने पास में निकालना है, तो ये हमारे पास कितना है 12 और V हमारे पास कितना है 10, तो मेरे पास आ जाएगा 120 माइक्रो कूलम आपका ये नेट चार्ज आ जाएगा, मतलब आपका चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपका नेट चार्ज। अब यहां से देखें क्या कि मेरे पास में कैपेसिटेंस भी इक्वल है और मेरे पास में सोर्स भी इक्वल है, लेकिन इनके पास में जो आपका स्टोर्ड एनर्जी जो है यहाँ पे नेट जो एनर्जी है वो कितनी है 1.5 10⁻⁴ जूल, और पैरेलल के लिए जो नेट जो स्टोर्ड जो एनर्जी जो है वो हमारे पास में कितनी है, पैरेलल के लिए यूपी हमारे पास कितना है 6 इंटू 10⁻⁴ जूल, मतलब यहां पे और यहां से आपका 4 टाइम्स का डिफरेंस है। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है सीरीज में है और ये आपका क्या है पैरेलल में है, ठीक ना। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके पास में जो स्टोर जो एनर्जी जो है वो इक्वल नहीं होती है, मतलब सीरीज में अलग एनर्जी स्टोर्ड होगी आपकी और पैरेलल में क्या होगी आपकी अलग एनर्जी स्टोर्ड होगी। आप ये भी देख सकते हैं जो आपका जो चार्ज जो है किसमें सीरीज में वो अलग है और पैरेलल में आपका चार्ज अलग है, वो तो ऑब्वियसली चार्ज क्या होगा डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या थी कहानी थी, किसकी कहानी थी, ये आपकी एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर की कहानी थी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो क्या करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे, और आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट।